जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम। बाबा की कृपा बनी रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों से प्रार्थना, भाई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको मिल सके। एक सवाल मन में बहुत आता है, जब भी हम किसी धाम पर जाते हैं, किसी स्थल पर जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, अपने कुल देवी के, कुल देवता के या अन्य कहीं भी, तो एक हमारे मन में एक सवाल आता है उस समय कि हमें उस स्थान से, उस मंदिर से जो सामग्री मिलती है कि अब उसका क्या करें। अगर हम कहीं माता के मंदिर में जाते हैं तो वहां पर हमें एक चुन्नी दी जाती है माता की। जैसे हम गुड़गांव जाते हैं तो माता की चुनरी हमें वहां पे दी जाती है, या अन्य वैष्णो देवी जाते हैं, किसी भी स्थान में जाते हैं और यहाँ पर किसी के स्थान पर हमें फूल माला मिलती है। तो एक मन में सवाल आता है, भाई हमें मिल तो गई, हमें अब इसका करना क्या है, हम क्या करना है, हमें इसका पता नहीं होता और अनजाने में हमारे हाथों से उससे जो हमें सामान मिलता है मंदिर से, उसका हम अपमान कर बैठते हैं। वो अपमान हम कैसे कर बैठते हैं? देखिए, अगर मान लो हमें माता की चुन्नी मिली किसी मंदिर से, माता की वो चुनरी जो ईश्वर को छू के आई है, क्योंकि वहां पर जो माता की जो मूर्ति विराजमान करते हैं उससे हम मानते हैं कि हाँ, यहां माता विराजमान है, और वो जो चुनरी है माता को छू कर आई है, और हम अनजाने में क्या करते हैं, उस चुनरी को इधर उधर डाल देते हैं घर पे लाके, जिससे हमें बहुत बड़े हम पाप के भागीदार बन जाते हैं। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए मित्रों। हमें जो माता की चुनरी मिली है उसका यूज, का प्रयोग हमें घर पे ऐसा करना चाहिए। अगर हमारे घर में कोई बीमारी हो गई है, हमारे माँ बाप, भाई बहन, हमारा पति, हमारी पत्नी, कोई भी सदस्य कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया है, तब हम उस चुनरी का प्रयोग कर सकते हैं। उस चुनरी से उसको पूरे शरीर को झाड़ सकते हैं, जिसको हम झाड़ा लगाना भी बोलते हैं, क्योंकि वो चुनरी वो ईश्वर को छू के आई है मित्रों। उस चुनरी में ईश्वर की एनर्जी है, ईश्वर की शक्ति भरी है, और उस चुनरी को भी हमें बड़ा संभाल के रखना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने कपड़ों के साथ उसको मिक्स करके रखते हैं। क्या हम अपने ईश्वर को अपने साथ ऐसे मिक्स करके रखेंगे? और ईश्वर की एनर्जी है, उसको एक शुद्ध स्थान पर रखें। जैसे आप अपने मंदिर में रख सकते हैं, उसमें रेत मिट्टी ना जमने दें। यानी कि जिस तरह से हम ईश्वर मंदिर में ख्याल रखते हैं उसी तरह से ख्याल रखें, और उस चुनरी की पूरी इज्जत करो मित्रों। और अब बात करते हैं फूल माला की। हमें बहुत सी जगह से फूल माला प्राप्त होती है। आपने देखा होगा वो फूल माला जो अन्य भक्तों द्वारा ईश्वर को चढ़ाई गई है, ईश्वर के चरणों में पहुंची हैं। अब मालाएं मान ली ईश्वर के चरणों में पहुंची हैं, और कोई पुजारी जब जाते हैं उनके चरणों से उठा के हमें दे देता है। यानी कि हमें अपने उस भगवान की, उस ईश्वर की चरण की धूली प्राप्त हो गई है। अब उस फूल माला का हमें क्या करें? क्योंकि ज्यादा दिन रखेंगे तो वो खराब हो जाती है। भाई फूल है, फूल गीले होते हैं, तो उसका हमें क्या करना है? उसके लिए मित्रों, आप वो जो फूल होते हैं ना, उनको सुखा दीजिए, और सुखाने के बाद उन फूलों को आप एक खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं अपने पेड़ पौधों में, किसी के खेत खलिहान तो वहां पर। और एक छोटा सा उपाय और है, अगर आपका कोई अपना कार्य है तो जब हम अपना कार्य करते हैं वहां पे एक दराज होती है, इसको गल्ला भी बोलते हैं, पैसे रखने की जगह होती है। तो जो फूल है ना, उस फूल को लेकर किसी सफेद पेपर में डाल के उसकी एक पुड़िया बना के अपने गले में रखिए। आपको ईश्वर का इस आशीर्वाद प्राप्त होगा, बहुत बड़ा आशीर्वाद ईश्वर का आपको प्राप्त होगा इन फूलों से। और एक बात और होती है मित्रों, जब भी हम कहीं जाते हैं तो वहां पे एक भंडारा चल रहा होता है, आपने देखा है, और आप भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और हम क्या करते हैं भाई, प्रसाद ग्रहण किया और उसमें फिर बच गया, उसको इधर डाल दिया। हमें उस भोजन को अपमान नहीं करना चाहिए मित्रों।
हो सके तो आप इतना ही प्रसाद लें कि जितना प्रसाद आप खा सकें, क्योंकि उसका आपको अपमान नहीं करना चाहिए। और कभी भी आपको भंडारा जो आप खा रहे हैं, भंडारा सबको पता है फ्री होता है, लेकिन आपको उसको फ्री में नहीं खाना चाहिए। चाहे आप वहां पे अपनी जेब से 10 रुपए छोड़ो, लेकिन अपनी जेब से जरूर छोड़ो वहां पे, नहीं तो आपके जितने भी पुण्य है ना वो वहीं चले जाते हैं फ्री में खाने से। क्योंकि जो भंडारा कर रहा है उसको वो पुण्य प्राप्त होते हैं। वो पुण्य कैसे प्राप्त होते हैं? जब वहां जो भोजन खाते हैं उनके थ्रू ही पुण्य प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आप मंदिर में मिलने वाली चुनरी से फूलों का प्रयोग आप अपने घर पे करें और फिर देखिए उस शक्ति का चमत्कार आपको क्या नजर आता है। ठीक है ना? आप हमें जरूर बताएं कमेंट में कि आपको कभी मंदिर में से क्या मिला है, किस किस धाम से मिला है, क्या क्या प्राप्त हुआ है आपको। ठीक है? और ऐसे ही अब जब आप किसी धाम पे जाते हैं तो वहां पे भाई भगवान को जो चढ़ा हुआ प्रसाद है वो मिलता है आपको। हम क्या करते हैं, लालच में 2-2 3-3 बार ले लेते हैं, ज्यादा ले लेते हैं। भाई अगर 1000 आदमी खड़े हैं और हमने प्रसाद ज्यादा ले लिया, एक बार में 4-5 आदमियों का हम इकट्ठा ले लेते हैं, फिर उसको हम खाते भी नहीं है, छोड़ देते हैं। तो मेरे भाइयों कृपा करके ऐसा करें आप, अगर आपको प्रसाद मिल रहा है ना, जिसको नहीं मिला उसको थोड़ा थोड़ा बांट दें, क्योंकि प्रसाद जितना बटे उतना ही अच्छा होता है मित्रों। तो इस तरह से आप मैं ये जो बातें बताई हैं उन बातों का प्रयोग करें और भगवान की कृपा को प्राप्त करें। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सर्दी बहुत है भाई, सर्दी में बच के रहें और बालाजी महाराज की कृपा पर बनी रहे। जय सिया राम।